Hello dear students, welcome back to our channel Let's Simplify Learning। और हमारा आज का टॉपिक है असाइनमेंट प्रॉब्लम इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने असाइनमेंट प्रॉब्लम विद स्टेप्स एक्सप्लेन की थी फॉर मिनिमाइजेशन। मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट बेसिकली मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। अगर हमारे पास मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम आए तो हम इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो मैं GNDU के बीकॉम क्लास के एग्जामिनेशन के प्रीवियस पेपर्स में से चूज़ कर रहा हूँ। और मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें 5 सेल्समैन को 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेट करना है और उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलॉट करना है, और सभी डिस्ट्रिक्ट्स का जो रेवेन्यू अर्निंग है एक्सपेक्टेड वो दिया हुआ है मैट्रिक्स में, और जो रेवेन्यू है वो थाउजेंड्स में दिया हुआ है। मींस जो हम आंसर निकालेंगे उसको फाइनल में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है या नहीं। हम देख रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम बैलेंस्ड है, 5 रो 5 कॉलम। ये हमारा रेवेन्यू मैट्रिक्स है, मींस फॉर मैक्सिमाइजेशन। इसको हम कन्वर्ट करेंगे अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स में, मींस इसको मिनिमाइजेशन बनाने के लिए हम इसको अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने का वे क्या है, हमारा पूरे मैट्रिक्स में से जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है सभी एलिमेंट्स को उस वैल्यू में से माइनस करेंगे। जैसे हमारा एट प्रेजेंट केस में लार्जेस्ट वैल्यू है 49, तो सभी वैल्यूज़ 49 में से माइनस होंगी। तो माइनस करने के बाद मेरे पास नया मैट्रिक्स बन रहा है 49 माइनस 40, 49 माइनस 46, माइनस 48, माइनस 36, माइनस 48। ऐसे ही सभी रो मैं डेवलप करूँगा और सभी वैल्यूज़ को 49 में से माइनस करूँगा। ऐसा करने से जो मेरी वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो वैल्यू मेरी सबसे छोटी हो जाएगी, और उस पर मैं नॉर्मल वे से मिनिमाइजेशन क्वेश्चन की तरह अप्लाई करूँगा असाइनमेंट मेथड, हंगेरियन मेथड को, और उसको मैं नॉर्मल वे से सॉल्व करूँगा। और जो मेरा फाइनल आंसर आएगा उसे मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो रेवेन्यू मैट्रिक्स है उसमें से वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो अब मेरी जो प्रॉब्लम है दैट इज़ लाइक अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब मैं नेक्स्ट स्टेप जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, सबसे पहले रो रिडक्शन। रो रिडक्शन में क्या करते हैं कि हम रो वाइज मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, उसको दैट पर्टिकुलर रो से माइनस करेंगे। जैसे S1 का मिनिमम एलिमेंट है 1, तो मैं S1 रो में से सभी वैल्यूज़ में से 1 माइनस कर दूंगा। माइनस करने के बाद मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 8, 2, 0, 12 और 0। सेकेंड रो में मेरे पास मिनिमम 1 है, तो सभी में मैं S2 रो में की सभी एलिमेंट्स में से मैं 1 माइनस करूँगा। थर्ड रो में मेरे पास मिनिमम वैल्यू 0 है, तो उसमें से कोई चेंज नहीं होगा। फोर्थ रो में भी मेरे पास मिनिमम एलिमेंट 0 है, तो वो भी एज इट इज़ लिख दी जाएगी। और लास्ट रो में मेरे पास मिनिमम वैल्यू 1 है, तो सभी में से मैं 1 माइनस करूँगा। आफ्टर रो रिडक्शन मेरा न्यू मैट्रिक्स आ गया। अब मैं फर्दर अप्लाई करूँगा कॉलम रिडक्शन। कॉलम वाइज मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करूँगा, उसे दैट पर्टिकुलर कॉलम से माइनस करूँगा। जैसे फर्स्ट कॉलम में मेरे पास 0 है, तो मेरा सारा कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा। सेकंड कॉलम में मेरे पास मिनिमम 2 है, तो मैं सभी में से 2 माइनस करूँगा और मेरा नया कॉलम डेवलप हो गया। थर्ड में अगेन मिनिमम वैल्यू 0 है, तो मेरा सेम कॉलम आ जाएगा। फोर्थ में मेरे पास मिनिमम वैल्यू 5 है, तो सभी सेल में से मैं 5 माइनस करूँगा। और लास्ट कॉलम में अगेन मिनिमम वैल्यू 0 है, तो सभी में से मैं 0 माइनस करूँगा। तो मेरे पास आफ्टर रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन मेरे पास फाइनल मैट्रिक्स प्रिपेयर हो गया। अब मैं इसमें से 0 को असाइन करूँगा। 0 असाइनमेंट का सेम रूल है, हम रो वाइज चेक करते हैं, जिस रो में सिंगल 0 है उसको असाइन करते हैं, और जिस कॉलम में 0 असाइन हुई है उस कॉलम के सभी 0 को क्रॉस करते हैं। फर्स्ट रो S1 में मेरे पास 3 0 हैं, मैं स्किप कर रहा हूँ। सेकंड रो में मेरे पास 1 0 है और मैंने इसको असाइन कर दिया। और D1 कॉलम में 0 असाइन हुई है, तो D1 कॉलम की सभी 0 क्रॉस हो जाएंगी। मेरे पास 1 0 थी, मैंने क्रॉस कर दी। अब S3 में मेरे पास कोई 0 नहीं है, S4 और S5 में मेरे पास 2 0 हैं। अब मैं कॉलम वाइज चेक करूँगा। कॉलम फर्स्ट ऑलरेडी असाइन हो चुका है, सेकंड कॉलम में 1 0 है, तो मैं इसको असाइन कर दूंगा। और जो D2 कॉलम में मेरी 0 असाइन हुई है वो S1 रो में असाइन हुई है, तो S1 रो की सभी 0 मैं क्रॉस करूंगा।
अब उसके बाद मेरे पास रो और कॉलम वाइज दो दो जीरो आ रही हैं। नॉर्मली ये मल्टीपल ऑप्टिमल की निशानी होती है, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग स्टेज ऑफ सॉल्यूशन पे हैं और हमारी S3 रो में असाइनमेंट के चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। एक ज़ीरो थी, हम उसको क्रॉस कर चुके हैं। इट मीन्स ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं होने वाला। तो ऐसी सिचुएशन में हमें दो अल्टरनेटिव टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम इनमें से कोई एक अल्टरनेटिव ले लेंगे। जैसे मैं S4 में D3 कॉलम में असाइन कर रहा हूं और S4 रो और D3 कॉलम की दोनों जीरो मैं क्रॉस कर दूंगा। अब S5 में मेरे पास एक ही जीरो है, मैंने उसको असाइन कर दिया। बिकॉज ये सभी असाइनमेंट फुलफिल नहीं हुई, S3 रो में असाइनमेंट नहीं हुई है, तो इट मीन्स हम इसको फर्दर इटरेट करेंगे। और इटरेट करने के लिए हम जहाँ पे नंबर ऑफ़ लाइंस ड्रॉ करते हैं, मैं उसका वे आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, एक बार फिर एक्सप्लेन करूँगा कि हम लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगा कि मेरी कौन सी रो है जिस पे कोई असाइनमेंट नहीं हुई। तो एट प्रेजेंट केस में S3 रो में मेरी कोई असाइनमेंट नहीं हुई, तो मैं S3 को मार्क करूँगा। अब S3 में देखूंगा कि किस कॉलम में ज़ीरो अवेलेबल है। मेरी D1 कॉलम में ज़ीरो अवेलेबल है, तो मैं D1 कॉलम को मार्क करूंगा। अब D1 कॉलम में मैं देखूंगा असाइनमेंट किस रो में है। मेरी D1 कॉलम में S2 रो में असाइनमेंट है, तो मैं S2 रो को मार्क करूंगा। अब अनमार्क्ड रो और मार्क्ड कॉलम को मैं लाइन से कवर करूंगा। मेरा अनमार्क्ड रो थी S1, S4 एंड S5 और मार्क्ड कॉलम है मेरे पास D1, तो मैंने उन सभी को लाइन से कवर कर दिया। अब मेरे पास तीन टाइप के एलिमेंट हैं, लाइन से कवर्ड, क्रॉस लाइनिंग एलिमेंट एंड नेक्ड और अनकवर्ड एलिमेंट। जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं उनमें से मैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा। मेरे पास प्रेजेंट केस में 4 है, तो अनकवर्ड में से 4 माइनस होगा। क्रॉस लाइनिंग एलिमेंट 8, 19 और 11 S1 D1 के सामने, S4 D1 के सामने और S5 D1 के सामने, इनमें मैं 4 ऐड करूंगा। रिमेनिंग जिन पर लाइन लगी हुई है उन एलिमेंट को मैं एज इट इज़ नोट डाउन करूँगा। तो नेक्स्ट मेरा जो मैट्रिक्स बन रहा है उसमें मेरा फर्स्ट एलिमेंट 8 था, वहाँ पे क्रॉस लाइन है, उसमें 4 ऐड करूँगा। रिमेनिंग एलिमेंट एज इट इज़ ही लिखूँगा। और सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट मेरा 0 है, उस पर लाइन लगी हुई है, उसे मैं एज इट इज़ लिखूँगा। रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स में से मैं 4 माइनस कर दूँगा। 14 माइनस 4, 12 माइनस 4, 14 माइनस 4 एंड 4 माइनस 4। थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट मेरा कवर्ड है, उसे एज इट इज़ लिखूंगा और रिमेनिंग एलिमेंट्स में से 4 माइनस करूंगा। 12 माइनस 4, 8 माइनस 4, 6 माइनस 4 एंड 4 माइनस 4। नेक्स्ट मेरे पास क्रॉसिंग एलिमेंट है, उसमें मैंने 4 ऐड कर दिया और रिमेनिंग एलिमेंट कवर्ड है, तो एज इट इज़ लिखूंगा। लास्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट अगेन क्रॉस एलिमेंट है, तो मैं उसमें 4 ऐड करूंगा। रिमेनिंग एलिमेंट में एज इट इज़ लिखूंगा। जो मेरा नया मैट्रिक्स प्रिपेयर हो गया, अब इस पर मैं अगेन असाइनमेंट करूंगा। तो असाइनमेंट एज पर रूल हम जानते हैं। फर्स्ट रो में मेरे पास 3 जीरो हैं, स्किप कर दूंगा। सेकंड में 2 है, थर्ड में 2 है, फोर्थ में 2 है और फिफ्थ में 2 है। इसमें रो वाइज मैं कोई असाइनमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो फर्स्ट कॉलम में मेरे पास 2 जीरो हैं, अगेन स्किप कर दूंगा। सेकंड कॉलम D2 में मेरे पास 1 जीरो है, तो उसमें मैं असाइनमेंट दूंगा। और ये किस रो में असाइनमेंट हुई है? S1 में, तो S1 की सभी जीरो को मैं क्रॉस कर दूंगा। अब उसके बाद मैं सिचुएशन देख रहा हूँ कि रो वाइज और कॉलम वाइज मेरे पास 2-2 जीरो ही अवेलेबल हैं और हो सकता है ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन बने। तो इसलिए मैं पैरेलल में एक और मैट्रिक्स ड्रा करूँगा और उस मैट्रिक्स में जो असाइनमेंट ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ उसमें भी मैं अप्लाई कर दूँगा। अब मैं जो लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स है, एक ऑप्शन उस साइड में मार्क करूँगा और उसका अल्टरनेटिव राइट हैंड साइड में। जैसे S2 रो में मेरे पास 2 जीरो हैं, मैंने फर्स्ट जीरो D1 के अंदर सेलेक्ट कर ली और उसको असाइन कर दिया। और S2 रो में भी जो अनदर जीरो है क्रॉस हो जाएगी और D1 कॉलम में भी जो अनदर जीरो है वो क्रॉस हो जाएगी। लेकिन राइट हैंड साइड में मैं S2 के D1 की जगह उसका अल्टरनेटिव D5 में असाइनमेंट दूंगा और सिमिलरली उसी में भी रो और कॉलम की जीरो क्रॉस हो जाएंगी। अब S3 में मेरे पास 1 जीरो है, मैंने उसको असाइन कर दिया। सिमिलरली राइट हैंड साइड S3 में मेरे पास D1 के सामने असाइनमेंट है, तो मैंने उसको मार्क कर दिया। अब लास्ट में अगेन मेरे पास 2x2 सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, S4 में मैं फर्स्ट जीरो
असाइन करूँगा और सेम रो और कॉलम उसके क्रॉस हो जाएंगे, और राइट हैंड साइड में मैं उसका अल्टरनेटिव जीरो मीन D4 के अंडर मैं असाइन करूँगा और उसकी रो और कॉलम की जीरो को क्रॉस कर दूंगा। S5 में मेरे पास एक जीरो है दोनों तरफ, तो मैंने दोनों तरफ असाइनमेंट दे दी, जो मेरी ऑप्टिमम असाइनमेंट क्रिएट हो गई। S1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में D2 असाइन कर रहा हूँ, S2 को D1, S3 को D5, S4 को D3 और S5 को D4। सिमिलरली राइट हैंड साइड में इसका जो अल्टरनेटिव है S1 को सेम D2 कर रहा हूँ, लेकिन S2 और S3 का मेरा अल्टरनेटिव हो गया। वहाँ पे S2 को D1 था जहाँ पर S2 को D5 है, और S3 को वहाँ पे D5 था जहाँ पे S3 को D1 है। सिमिलरली S4 और S5 का भी अल्टरनेटिव आ रहा है। ये मेरे दो सोल्यूशन अवेलेबल हैं, और इन दोनों सोल्यूशन को मैं ओरिजिनल जो रेवेन्यू मैट्रिक्स है उनमें पुट करूँगा। जो मेरा रेवेन्यू मैट्रिक्स है उसमें मेरे S1 D2 के अंडर 46 आ रहा है, S2 D1 के अंदर 48, S3 D5 के अंदर 45 और S4 D3 के अंदर 49 एंड S5 और D4 के अंडर 43, और इन सभी का सम करूंगा मेरे पास 231 आ रहा है। ये वैल्यूज़ 1000 में लिखी हुई थी, तो मैं इनको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा फाइनल सोल्यूशन मैक्सिमम बन रहा है ₹2,31,000। अब मैं सेकंड अल्टरनेटिव को भी पुट करूंगा ओरिजिनल मैट्रिक्स में, और सिमिलर वे से मैं उसकी वैल्यूज़ नोट डाउन करूंगा और ऐड करूंगा, और मेरी वैल्यूज सेम आ रही हैं, बिकॉज मल्टीपल सोल्यूशन में वैल्यूज हमेशा ऑलवेज इक्वल होती हैं। तो इसमें अगेन 231 आ रहा है, इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा फाइनल सोल्यूशन आ रहा है 2,31,000। आई होप आपको क्लियर होगा। मैक्सिमाइजेशन केस हम सबसे पहले उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसको स्टेप बाय सॉल्व करते हैं, और फाइनल सोल्यूशन ओरिजिनल मैट्रिक्स में से ही फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिमेनिंग है, दैट इज़ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। अगर कोई इस वीडियो में डाउट हो या क्वेरी हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, डू प्रैक्टिस।